हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में कि इसमें जो अब की बार हमारा जो एमसीक्यू टाइप एग्ज़ाम हो रहा है सेमेस्टर वाइज फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर, तो उसकी जो वेक्टर कैलकुलस की बुक है उसमें जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स इस टॉपिक के ऊपर जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है जो एमसीक्यू में बहुत हेल्प करेंगे, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखना और शेयर करना प्लीज़, क्योंकि एमसीक्यू आ रहे हैं तो हमें छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब की बार बड़ी डेरिवेशंस नहीं आएंगी। तो इसमें देखते हैं हमारा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इज़ गिवन बाय। तो जो हमारे पास जो ऑलरेडी गिवन है इक्वेशन, दिस इज़ अ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ओके, इसको बस इतना याद रखना है कि जनरल इक्वेशन को जो आए तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो ये बहुत ईजी है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर f(x, y). तो ये जो है ये बहुत इजी ऐसे अच्छे से याद रखा जा सकता है। ax² प्लस 2h, इसको 2 से 3 बार हम जब बोलेंगे मन में अपने आप तो अपने को याद हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज़ कॉनिक सेक्शन। जब किसी सर्कुलर कॉन को एक ही प्लेन के द्वारा कई तरीक़ों से कट किया जा सके तो इस प्रकार के बनने वाले सेक्शन को कॉनिक सेक्शन कहते हैं। तो ये कॉनिक सेक्शन है, ये हमारा बेसिक है, मतलब जो बेस है ना वो यही है। अगर हमें कॉनिक सेक्शन का पता होगा, कॉनिक यानी वी नो दैट कॉन क्या होता है, एक आइसक्रीम कॉन जो होता है उसी शेप को अगर अलग अलग प्लेन में के द्वारा कई तरीक़ों से कट किया जाए तो उसे हम कॉनिक सेक्शन बोलें। तो ये आगे हमारे बहुत यूज़ में आएगा, इसकी बहुत सारी जो फॉर्मूलाज वगैरह होंगे तो इसके बेस पे हम याद रखेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट इज़ सर्कुलर कॉन जो है इसमें जो सेक्शन होते हैं जैसे लाइंस या कर्व जैसे जो भी, जैसे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ये एटसेट्रा, ये सब बहुत बनते हैं, ठीक है, सर्कुलर कॉन की हेल्प से। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ जो हमारा शंकु यानी परिच्छेद या कॉनिक सेक्शन जो हमारा होता है, और वो अगर जब किसी मूविंग पॉइंट P के लिए किसी दूसरे फिक्स पॉइंट को की जो P है, P की डिस्टेंस तथा एक फिक्स लाइन से P की डिस्टेंस का जो रेशो होगा हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा, तो इसे हम P से बचने वाले लोकस को ही कॉनिक सेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अच्छे से राइट नहीं लिखा हुआ, मैंने बोल दिया है। मतलब तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई मूविंग पॉइंट है P, ठीक है, और सेकंड है जो दूसरा कोई फिक्स पॉइंट है उसके साथ में सामने, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी उस फिक्स लाइन की, तो उसका रेशियो जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर उसका रेशियो जो कांस्टेंट होगा तो जो P से बनने वाली जो लोकस होगा, कोई जो एक स्ट्रक्चर वी कैन से दैट जो भी, तो उसे हम बोलेंगे कॉनिक सेक्शन। ओके, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारे पास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी कैन से दैट, वो है इसेंट्रिसिटी। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी बन सकते हैं, पॉसिबल चांसेस है। ओके, तो इसको ढंग से समझना कि जो रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड लाइन इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। बहुत ही सिंपल है, ये क्या होता है, एक रेशियो होता है, जैसे डिवीज़न है ना, यहाँ पे हमें इसेंट्रिसिटी को हम डिनोट करेंगे ई से। तो यहाँ पे हमें जो ई है वो गिवन है इक्वल टू PA/PB। इट कैन बी ई इज इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 1, ई इज़ ग्रेटर देन 1 और ई इज़ लेसर देन 1। ओके, तो इसमें जो e इक्वल्स टू 0 है वो क्या होगा, e इज इक्वल्स टू 0 देन कॉनिक इज सर्कल। अगर हमारे पास e हमें 0 मिलेगा तो वो सर्कल होगा। इसकी ट्रिक हो सकती है 0, अगर e 0 है तो वो ऑब्वियसली शो कर रहा है कि वो सर्कल है, क्योंकि 0 को हम सर्कल से डिनोट करते हैं ना, बस बिल्कुल वैसे ही। e इक्वल्स टू अगर हमारे पास 1 गिवन है तो वो होगा, वो कॉनिक होगा, एक पैराबोला। ओके, एंड इफ़ e is lesser than 1 then it is ellipse, that conic is ellipse. Okay, and e is greater than 1 then that conic is hyperbola. Okay, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सिस। अब इसमें हम देखेंगे कि एक्सिस क्या होता है, यहाँ पे हमारे डायग्राम की हेल्प से भी हम समझेंगे। जैसे हमारे पास गिवन है द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ कॉनिक। इसका मतलब है जो स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ये तो हमारा जो होता है मेन जो हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं वो है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने बनाया एक पॉइंट फोकस है जिसके थ्रू एक लाइन पास हो रही है, स्ट्रेट लाइन ये बोली जा रही है उससे, ठीक है। और वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, डायरेक्ट्रिक्स, जो कि क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, उसे बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। ओके, तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखना और
शेयर करना प्लीज़, क्योंकि MCQ आ रहे हैं तो हमें छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब की बार बड़ी डेरिवेशंस नहीं आएंगी। तो इसमें देखते हैं हमारा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इज़ गिवन बाय। तो जो हमारे पास जो ऑलरेडी गिवन है इक्वेशन, दिस इज़ अ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ओके, इसको बस इतना याद रखना है कि जनरल इक्वेशन को जो आए तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो ये बहुत ईजी है, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 वेयर f(x, y). तो ये जो है ये बहुत इजी है, इसे अच्छे से याद रखा जा सकता है। ax² + 2, इसको 2 से 3 बार हम जब बोलेंगे मन में अपने आप तो अपने को याद हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज़ कॉनिक सेक्शन। जब किसी सर्कुलर कॉन को एक ही प्लेन के द्वारा कई तरीक़ों से कट किया जा सके तो इस प्रकार के बनने वाले सेक्शन को कॉनिक सेक्शन कहते हैं। तो ये कॉनिक सेक्शन है, ये हमारा बेसिक है, मतलब जो बेस है ना वो यही है। अगर हमें कॉनिक सेक्शन का पता होगा, कॉनिक यानी वी नो दैट कॉन क्या होता है, एक आइसक्रीम कॉन जो होता है उसी शेप को अगर अलग अलग प्लेन में के द्वारा कई तरीक़ों से कट किया जाए तो उसे हम कॉनिक सेक्शन बोलें। तो ये आगे हमारे बहुत यूज़ में आएगा, इसकी बहुत सारी जो फॉर्मूलाज वगैरह होंगे तो इसके बेस पे हम याद रखेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट इज़ सर्कुलर कॉन जो है इसमें जो सेक्शन होते हैं जैसे लाइंस या कर्व जैसे जो भी, जैसे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ये एटसेट्रा, ये सब बहुत बनते हैं, ठीक है, सर्कुलर कॉन की हेल्प से। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ जो हमारा शंकु यानी परिच्छेद या कॉनिक सेक्शन जो हमारा होता है, और वो अगर जब किसी मूविंग पॉइंट P के लिए किसी दूसरे फिक्स पॉइंट को की जो P है, P की डिस्टेंस तथा एक फ़िक्स लाइन से P की डिस्टेंस का जो रेशो होगा हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा, तो इसे हम P से बचने वाले लोकस को ही कॉनिक सेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अच्छे से राइट नहीं लिखा हुआ, मैंने बोल दिया है। मतलब तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई मूविंग पॉइंट है P, ठीक है, और सेकंड है जो दूसरा कोई फिक्स पॉइंट है उसके साथ में सामने, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी उस फिक्स लाइन की, तो उसका रेशियो जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर उसका रेशियो जो कांस्टेंट होगा तो जो P से बनने वाली जो लोकस होगा, कोई जो एक स्ट्रक्चर वी कैन से दैट जो भी, तो उसे हम बोलेंगे कॉनिक सेक्शन। ओके, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट वी कैन से दैट, वो है इसेंट्रिसिटी। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत सारे MCQs भी बन सकते हैं, पॉसिबल चांसेस है। ओके, तो इसको ढंग से समझना कि जो रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड लाइन इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। बहुत ही सिंपल है, ये क्या होता है, एक रेशियो होता है, जैसे डिवीज़न है ना, यहाँ पे हमें इसेंट्रिसिटी को हम डिनोट करेंगे E से। तो यहाँ पे हमें जो E है वो गिवन है = PA/PB। इट कैन बी E = 0, = 1, E is greater than 1 और E is lesser than 1। ओके, तो इसमें जो E = 0 है वो क्या होगा, E = 0 देन कॉनिक इज़ सर्कल। अगर हमारे पास E हमें 0 मिलेगा तो वो सर्कल होगा। इसकी ट्रिक हो सकती है 0, अगर E 0 है तो वो ऑब्वियसली शो कर रहा है कि वो सर्कल है, क्योंकि 0 को हम सर्कल से डिनोट करते हैं ना, बस बिल्कुल वैसे ही। E अगर हमारे पास 1 गिवन है तो वो कॉनिक होगा, एक पैराबोला। ओके, एंड इफ़ E is lesser than 1 then it is ellipse, that conic is ellipse। okay, and E is greater than 1 then that conic is hyperbola। okay, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सिस। अब इसमें हम देखेंगे कि एक्सिस क्या होता है, यहाँ पे हमारे डायग्राम की हेल्प से भी हम समझेंगे। जैसे हमारे पास गिवन है द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ कॉनिक। इसका मतलब है जो स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ये तो हमारा जो होता है मेन जो हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं वो है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने बनाया एक पॉइंट फोकस है जिसके थ्रू एक लाइन पास हो रही है, स्ट्रेट लाइन ये बोली जा रही है उससे, ठीक है। और वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, डायरेक्ट्रिक्स, जो कि क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, उसे बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। ओके, तो ये क्या बनाएगी, परपेंडिकुलर होगी डायरेक्ट्रिक्स के, इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ कॉनिक। अब ये जो है ना ये कहलाएगी एक्सिस ऑफ कॉनिक, ठीक है। और वर्टिसेस क्या होती है वो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक्स एंड इट्स एक्सिस आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ द कॉनिक। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है कॉनिक्स का एंड इट्स एक्सिस आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ कॉनिक, जैसे कि ये वाला, ये हमारी क्या है, वर्टिसेस है, और इसका जो ये पॉइंट है वो वर्टिसेस ऑफ कॉनिक है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, सेंटर। सेंटर क्या होता है, द पॉइंट विच बाइसेक्ट एवरी कॉर्ड ऑफ द कॉनिक पासिंग थ्रू इट
इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कॉनिक। अब ये बताओ, कॉर्ड सभी को पता होता है ये, वैसे मैं मान के चलती हूँ। जैसे ये यहाँ से ऐसे 2 पॉइंट मिल रहे हों किसी सर्कल के, तो उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। तो जो पॉइंट है जो बाइसेक्ट कर रहा है एवरी कॉर्ड को ऑफ द कॉनिक पासिंग थ्रू इट, जहाँ से कॉनिक पासिंग हो रही है, जैसे कि ये वाला देखो, ये एक कॉर्ड है और उसमें कॉनिक पासिंग हो रही है, ये क्या है हमारा सेंटर है। तो ऑब्वियस सी बात है हम सेंटर को तो अच्छे से पहचान ही लेंगे कि वो क्या है, हमारा सेंटर ऑफ कॉनिक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ द कॉनिक इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा। इसमें सारी टर्म्स हमें गिवन है, क्या क्या है, तो वो है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ई हमारे को पता है क्या है, इसेंट्रिसिटी, यस ओके। एंड एस यहाँ पे क्या है, a,0, ये कोई पॉइंट है हमारे पास जो फोकस है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे होता है, उसे बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स। ओके, दिस इज द इक्वेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छे से याद रखना, क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक जो फर्स्ट हमने जो पढ़ी थी वो क्या थी, जनरल इक्वेशन थी ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, कॉनिक इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत शॉर्ट नोट्स है, जो MCQ, मैं MCQ की वीडियोस भी बनाऊंगी, बट जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट नोट्स है इसमें देखते हैं हम क्या, मतलब सबसे ज़्यादा जो आपको बहुत ही मतलब पूरी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स विद इंपॉर्टेंट स्मार्ट नोट्स मतलब बोल सकते हैं। तो इसका जो अच्छा सा पॉइंट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री विच इज़ गिवन बाय एज फॉलोइंग, ऑलवेज रिप्रेजेंट अ कॉनिक। ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस 2gx, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है जो मैंने फर्स्ट टाइम कहा था कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमने क्या किया है, 0 के इक्वल लिखा है, और जो डेल्टा है यहाँ पे हम उसको इक्वल लिखते हैं abc प्लस 2fgh प्लस माइनस af स्क्वायर माइनस vg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट देखेंगे तो ये वाला जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये AHG एंड HBF एंड GFC, इसी तरीके से इसको याद रखेंगे हम, बिल्कुल बहुत इजी है ये AHG। अब इसकी कोई ट्रिक देखते हैं, इसकी कोई ट्रिक तो वैसे होती नहीं है, मतलब इसको कैसे, सिंपल है AHG HBF एंड GFC, और इसको रैंडम अगर आप कुछ बनाओ तो कैसे बनाएंगे, हम ऐसे कह सकते हैं आरती होती गई AHG हुई बहुत फ़ायदेमंद, है ना, आरती होती गई हुई बहुत फ़ायदेमंद, गुड फॉर करियर आरती। ओके, वी कैन से दैट लाइक इट्स अ पॉजिटिव व्यू, मतलब कुछ भी आप बनाओ जो भी आपको अच्छा लगता है, बट ये याद हो जाएगा आपको। ओके, अब हमारे पास जो है वो है नेचर ऑफ कॉनिक, एक साइड में गिवन है, उनकी कंडीशंस है वो भी गिवन है। ये तो बहुत अच्छा सा रिवीजन है, ये आप अपने हाथों से लिख के देखो इन्हें, मतलब ये ऑब्वियस सी बात है, आप खुद देख सकते हो कि ऐसे MCQs हमें बहुत ज़्यादा मिलते ही हैं, हर टाइम मिल जाते हैं। जैसे फर्स्ट है नेचर ऑफ कॉनिक, पेयर ऑफ 2 लाइन्स है, तो उसकी कंडीशन होगी डेल इक्वल्स टू 0 बट h स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू AB, एंड पेयर ऑफ 2 पैरेलल लाइन्स इज डेल इक्वल्स टू 0 वेयर h स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB। पेयर ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइन्स के लिए क्या है, डेल इक्वल्स टू 0 एंड A प्लस B इज इक्वल्स टू 0। सर्कल के लिए हमारे पास है डेल नॉट इक्वल टू 0, A इक्वल्स टू B एंड H इक्वल्स टू 0, ये वाला। ओके, H इक्वल्स टू 0 है। एंड उसके बाद में पैराबोला के लिए है डेल इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड H स्क्वायर इक्वल्स टू AB। एलिप्स के लिए है डेल नॉट इक्वल्स टू 0 बट H स्क्वायर इज़ लेसर दैन AB। ओके, हाइपरबोला के लिए भी है डेल इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 बट H स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन AB। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए है डेल इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 H स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन AB, वेयर कंडीशन एक और है A प्लस B इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन है, इनको 2-3 बार अच्छे से रिमाइंड कर लेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास है एक फॉर्मूला, जैसे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉनिक, जो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन चल रही है वो यहाँ पे भी आ गई, ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। देन सेंटर उसका क्या होगा, तो ये अगेन हमारे पास जो एक है टर्म गिवन है, इसको अच्छे से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ गिवन कॉनिक, स्टेप 1 हमारे पास गिवन है कि कैलकुलेट करना होगा हमें पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0, डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू, डेरिवेटिव लेंगे इनका, उनको 0 के इक्वल लिखेंगे, कॉनिक सेंटर ऑफ कॉनिक निकालने का। स्टेप 2 हमारे पास गिवन है सॉल्व बोथ इक्वेशन डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू 0, देन यू विल गेट पॉइंट x, y
इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कॉनिक। इस पे कुछ एक एग्जांपल है, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे किया हुआ ये। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऐसे गिवन है हमें, जैसे ये इक्वेशन गिवन होगी तो हमने इसमें क्या किया, लेट द कॉनिक इज़ फाई एक्स कोमा वाई, हमने इसको लेट किया इक्वल्स टू 0 किया, फिर डेल फाई अपॉन डेल एक्स के अकॉर्डिंग हमने इसका डिफ्रेंशिएट किया तो 3x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन उन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास जो पॉइंट्स आ गए वो थे x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3, तो सेंटर हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स ऑफ अ कॉनिक। कॉनिक हमारे पास गिवन है जो भी, उसको हमने जो ये वाली जो हमारी थी ना इक्वेशन ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c माइनस डेल अपॉन ab माइनस h² इक्वल्स टू 0, दिस इज़ द इक्वेशन। एंड देन अगेन ये देखो हमने जो ट्रिक बनाई थी वो वाली याद रखना, ये यहाँ पे भी हमने यूज़ किया है ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH², दिस इज़। और ऑल्सो इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला इज़ गिवन बाय, जो हमारी जो कॉन्जुगेट होगी हाइपरबोला उससे हम कैसे लिखेंगे, ये तरीका है। ठीक है, अब उसको ऐसे ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c माइनस 2 लैम्डा ab माइनस h² अपॉन में। ठीक है, यहाँ पे 2 लैम्डा है और यहाँ पे हमारे पास क्या था, केवल माइनस लैम्डा था। इन दोनों इक्वेशन में फ़र्क पता चल रहा है ना कि यहाँ पे 2 लैम्डा अपॉन में ab माइनस h², यहाँ पे है माइनस 2 लैम्डा ab माइनस h²। ओके, हमारे पास थीटा होता है उसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, अंदर होगा 2 √h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। Asymptotes will be real and different if h² minus ab is greater than 0. Okay, these are the conditions. Asymptotes will be imaginary if h² minus ab is lesser than 0. इमेजनरी के लिए तो हम ऑलवेज मतलब बिना कुछ सोचे समझे कह सकते हैं कि वो लेसर देन 0 होगा। जब भी कोई चीज़ 0 से लेसर देन होती है तो उससे इमेजनरी वर्ड के साथ कनेक्ट ऑलमोस्ट किया जाता है लगभग। तो h² इज इक्वल्स टू ab, देन एसिम्पटोट्स विल बी कोइंसाइड। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ सेंट्रल कॉनिक इज़ गिवन बाय ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल्स टू 1 और हमारा c जो है इज इक्वल्स टू -1 हो अगर e एंड g इक्वल्स टू 0 एंड f इक्वल्स टू 0 हो, तो जो हमारा सेंटर ऑफ कॉनिक होगा वो होगा 0,0 विच इज़ ओरिजिन पे सेंटर पे होगा ना, तो 0,0 होगा। और उसकी जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ एक्सिस है, उसको कैसे करेंगे, इस इक्वेशन होगी। ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब इंपॉर्टेंट है। r raised to the power 4 और इन ब्रैकेट्स ab माइनस h² माइनस अंदर r² अंदर होगा a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर हमारे पास देन 2 वैल्यूज़ r1² एंड r2² मिलेगी तो लेंथ ऑफ एक्सिस हो जाएगी 2r1 एंड 2r2। ओके, सेंट्रल कॉनिक के ऊपर देखो क्या क्या अपने पास पॉइंट्स आ रहे हैं, छोटे छोटे और भी अंदर माइनर पॉइंट्स निकले जा रहे हैं। जैसे सेंटर ऑफ कॉनिक क्या हो गया, लेंथ ऑफ एक्सिस की इक्वेशन आ गई, देन 2 वैल्यूज़ उसकी हो तो हमारे पास वो आ गया। लेंथ ऑफ एक्सिस अगर 2r1 है एंड 2r2 हो जाएगी तो r1 की जो लेंथ होगी वो सेमी मेजर एक्सिस होगी इफ़ r1 इज़ ग्रेटर दैन r2, ये ब्रैकेट में मैंने साइड में लिख रखा है। एंड जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस है वो क्या होगी, देखो इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज़ ऑल्सो वेरी मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली है, इम्पॉर्टेंट ही है ये भी IMP। और a माइनस 1 अपॉन r² x प्लस hy इज इक्वल्स टू 0। पुट वैल्यूज़ ऑफ, अगर r1 एंड r2 की वैल्यू हम पुट करते हैं रिस्पेक्टिवली, देन ऑब्टेन 2 इक्वेशंस आर इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अगर 2 इक्वेशन, ऑब्वियस सी बात है 2 पॉइंट्स होंगे तो 2 पॉइंट्स हम उसमें रखेंगे तो इक्वेशन जो आएगी वो हमारे पास 2 आएगी। ठीक है, वो होगी इक्वेशन ऑफ एक्सिस। एसेंट्रिसिटी हमारे पास आया है और लेटस रेक्टम आया है, बहुत नज़दीक है, हम बस थोड़े से रहे। अब इसका देखो e अगर गिवन है हमारे पास, e इज इक्वल्स होना चाहिए √1 माइनस 2 पॉइंट्स होंगे तो r2² अपॉन r1²। लेटस रेक्टम क्या होता है, ये होता है l विच इज़ 2r2 की स्क्वायर अपॉन r1 का स्क्वायर। ओके, ये एक बार बस नोटिस कर लो, पॉइंट्स को डेली रिमेंबर करेंगे तो हमें बहुत जल्दी हो जाएगा ये क्लियर। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट है कि l इज इक्वल्स टू 2b² अपॉन में a होता है। ओके, दिस इज़ यहाँ पे ये देखो l इज इक्वल्स टू 2b² अपॉन a। और यहाँ पे जो हमारा लेटेस्ट रेक्टम है उसकी वैल्यू ये हमें बहुत अच्छे से याद रखनी होगी, l इज इक्वल्स टू 2r2² अपॉन r1 का स्क्वायर। ये इतने सारे पॉइंट्स थे हमारे किसके, कॉनिक। सेंट्रल कॉनिक इज गिवन बाय सेंटर ऑफ कॉनिक पे, लेंथ ऑफ एक्सिस पे, इक्वेशन ऑफ एक्सिस पे एंड सेंट्रिसिटी एंड ऑल्सो लेटेस्ट रेक्टम। ओके, नेक्स्ट बस लास्ट नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई इज इक्वल्स टू h
plus minus under root r1 square minus r2 square cos theta, and comma k plus minus under root r1 square minus r2 square sin theta. r1 and r2 are the 2 points. Theta is equals to angle between x-axis and major or minor axis. r1 length of axis, r2 length of axis, hk is equals to center. Next point, equation of directrix is equals to x minus h cos theta plus y minus k sin theta is equals to plus minus r1 square upon under root r1 square minus r2 square. Length of lattice rectum of parabola is equals to 4a. Equation of axis of a parabola is x minus x1 upon cos theta is equals to y minus y1 upon sin theta is equals to r, where x1 y1 is a vertex and theta is equals to angle between x-axis and axis of parabola. R is equals to, this is the formula of r, 1 upon 4 into length of lattice rectum. Theta and r is the important thing. Theta is equals to angle between x-axis and axis of parabola, and r is equals to 1 upon 4 into length of lattice rectum. This is the last point of this chapter, short notes. Thank you so much for watching this video. Please subscribe this channel and like this channel. I hope you will give a good response on this video. So thank you so much. Please like, subscribe and share this channel for more such video. Thank you so much for watching this video. I hope you will give me a good response on this video. अच्छे से अच्छा share करना please, so that I will make a lot of video on this in this style, like short notes MCQ मैं लाऊंगी. तो thank you so much and please share, subscribe and like. Bye.